दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जूते सदैव से ही व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अच्छी तरह से सूट पहना हुआ है, अच्छी तरह से आपके कपड़े हैं, टाई लगाई हुई है, लेकिन आपने उसके अनुसार अगर जूते नहीं पहने, वही आपकी सारी साज संवार को मिट्टी में मिला देता है। अतः जूते आपके व्यक्तित्व को संवारते हैं, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। सूट के अनुसार आजकल लोग बूट के कलर भी रखते हैं, ब्लैक हो या कैमल कलर का हो, जैसा भी हो। औरतें भी, लड़कियां भी अपने सूट के अनुसार या अपनी साड़ी के अनुसार अपनी सैंडल पहनती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जूते या सैंडल आपके व्यक्तित्व में एक निखार लाते हैं, आपके व्यक्तित्व को एक अलग आयाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यही जूते वास्तु और ज्योतिष की दृष्टि से भी अच्छा खासा महत्व रखते हैं। तो आज का मेरा यह वीडियो इसी संदर्भ में है कि जूते वास्तु और ज्योतिष की दृष्टि से किस तरह संबंध रखते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि जूते या सैंडल ज्योतिष और वास्तु में क्या महत्व रखते हैं। दोस्तों, पैरों का संबंध मीन राशि से होता है और जब आप जूते या चप्पल पहनते हैं तो शनि और राहु एक्टिव हो जाते हैं। अतः जूतों का ज्योतिष शास्त्र से बड़ा ही गहरा संबंध है। अब यह शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो जूतों से संबंध रखती हैं और आपके व्यवसाय में या आप जहां नौकरी करते हैं, ऑफिस में, आपकी उन्नति के मार्ग में, लाभ या हानि में सहायक हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये क्रमवार मैं आपको बता रहा हूं, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि आप अपने जूते या चप्पल बाहर उतारते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप भगवान के दर्शन कर लौटकर आते हैं तो पाते हैं कि आपके जूते या चप्पल तो गायब हो चुके हैं, उन्हें कोई ले गया है, चोरी हो गए हैं। आप इधर उधर देखते हैं, कोई आपको देख तो नहीं रहा है। आप भी अपने जूते या चप्पल गायब होने के कारण किसी और के जूते या चप्पल पहनकर चुपके से अपने घर लौट आते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए। आप यह मानकर चलिए कि आपके जूते या चप्पल जो चोरी हो गए हैं तो आपकी शनि और राहु की दशा समाप्त हो गई है, हट गई है आपसे। जो आपके जूते या चप्पल ले गया है उसके ऊपर वह शनि और राहु प्रभाव डालेंगे आपका। लेकिन अगर आप इसके एवज में अगर किसी के जूते या चप्पल उठा लाते हैं, पहन के आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति का राहु और शनि दोनों ही आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अतः मंदिर से कभी भी किसी के भी जूते या चप्पल, अपने जूते या चप्पल चोरी होने के स्थान पर लेकर ना आए। जहां कहीं आप भोजन करने जाते हैं, किसी पार्टी में या कहीं भी, संभव हो तो आप जूते उतारकर भोजन करें। घर पर भी कभी भी जूते पहनकर भोजन ना करें, चाहे आप डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हो और चाहे आप बैठकर भोजन कर रहे हो। किसी भी अवस्था में आप जूते पहनकर भोजन न करें। कभी भी गिफ्ट में किसी से भी जूता या चप्पल न लें, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति का शनि आपके ऊपर हावी हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उस व्यक्ति की दरिद्रता आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिसका निराकरण संभव ही नहीं होता। अगर कोई आपको जूते या चप्पल गिफ्ट करता भी है तो आप उसे स्वयं न पहनकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसे उसकी बहुत आवश्यकता हो। व्यवसाय स्थल पर, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां पर या ऑफिस में कभी भी फटे हुए जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अगर आप फटे हुए जूते पहनकर जाते हैं तो यह आपकी उन्नति में बाधक होता है। शनि महाराज क्रोधित होते हैं और उनकी अगर कुदृष्टि आप पर पड़ गई तो आप जानती हैं क्या होगा। अतः अपने व्यवसाय स्थल पर या अपने ऑफिस में कभी भी फटे हुए जूते पहनकर न जाएं। अपने ऑफिस में या व्यवसाय स्थल पर फटे हुए जूते पहनकर जाने से आपकी परेशानियां बढ़ती ही हैं।
लाभ के स्थान पर हानि होती है। आपके काम बनते बनते काम रुक जाते हैं। जब कभी आप किसी सरकारी ऑफिस में अपने काम से जाते हैं, वहां भी फटे हुए जूते पहनकर न जाएं। ऐसा करने से आपके बने बनाए काम में रोड़ा आ सकता है, बने बनाए काम रुक सकते हैं। अगर आप बैंकिंग या एजुकेशन सेक्टर में हैं, जैसे आप बैंक में काम करते हैं या अध्यापन कार्य करते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं या ट्यूशन लेते हैं, तो आपको कभी भी कॉफी ब्राउन और गहरे भूरे रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। इससे आपकी आय पर असर पड़ता है। अगर आप पानी के व्यवसाय में हैं, तो आपको नीले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि पानी को नीले रंग से ही प्रदर्शित किया जाता है। अतः आप पानी के व्यवसाय में हैं तो आपको नीले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। इससे आपके कार्यस्थल पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। अपने नौकरी या कार्यस्थल पर या व्यवसाय में कभी भी भूरे या लकड़ी के रंग के जूते पहनकर न जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कर्मचारी जो आपके अधीनस्थ हैं, वह आपकी बात में टाल मटोल करेंगे और जिससे आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। अतः इन चीजों से बचें। भूरे या लकड़ी के कलर के जूते न पहने। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम किसी दोस्त का सूट ले लेते हैं, किसी के जूते पहन लेते हैं। तो आप सूट भले पहन लें, लेकिन कभी भी किसी के उधार मांगे हुए जूते पहनकर कभी न जाएं। कारण वही है कि आप किसी दूसरे के जूते अगर आप स्वयं पहनते हैं तो दूसरे का शनि, दूसरे की दरिद्रता आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जहां जूतों का संबंध ज्योतिष से है। अब जूतों का वास्तु से क्या संबंध है, इसके लिए मैं आपको अपने नए अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे आगे आने वाले वीडियो देखते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।